मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें कुछ लोगों को ऊपर से नीचे गिरते हुए दिखाया जाता है। फिर हमें मूवी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम डैन होता है। फिर उसके बाद 28 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है जहां पर उस दिन डैन की बेटी का बर्थडे होता है। डैन ने अपनी बेटी के बर्थडे पर एक पार्टी रखी होती है। उस पार्टी में सभी लोग आए होते हैं। डैन और उसकी बेटी वहां पर बैठकर फुटबॉल मैच एंजॉय कर रहे होते हैं। उसी समय दिखाया जाता है कि लाइव मैच के बीच उस ग्राउंड में एक टेलीपोर्ट लाइन ओपन हो जाती है। उस टेलीपोर्ट लाइन में से कई सारे आर्मीज बाहर निकलते हैं। साथ ही उनकी कमांडर भी वहीं पर आ जाती है और वो कमांडर वहां पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी से कहती है कि वो उनका भविष्य है और वो सब भविष्य से आए हैं। साथ ही वो सभी लोगों से ये भी कहती है कि वो सभी 30 साल आगे से यानी भविष्य से आए हैं। भविष्य में उन पर हमला होने के कारण वो यहाँ आए होते हैं। उन पर किसी ने बुरी तरीके से हमला कर दिया होता है जिससे इंसानों की आबादी धीरे धीरे खत्म हो रही है। कमांडर उनसे कहते हैं कि अगले 12 महीने में सारे इंसान खत्म हो जाएंगे, इसलिए वो यहाँ उनसे मदद मांगने के लिए आए हैं। अब वो बस ही एक उनकी आखिरी उम्मीद है। उसके बाद वहाँ की सरकार अपने आर्मी को भविष्य में हुए हमले को ठीक करने के लिए भेज रही होती है। साथ ही आम नागरिक भी सिपाही बनकर भविष्य में हुए जंग को लड़ने के लिए जाने लगे। फिर भी हजारों सिपाही और आर्मी को भेजने के बाद भी भविष्य की जनसंख्या 5 लाख से भी कम है। हजारों सिपाहियों को भेजने के बाद भी कुछ ही बचकर वापस आते और कुछ वापस नहीं आ पाते। डैन एक टीचर होता है। जब वो क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा होता है तो उसे एक कॉल आता है। वो डैन से कहते हैं कि वो उन्हें आकर मिले। जब वो मिलने जाता है तो ये वही आर्मी होते हैं जो भविष्य से आए होते हैं। वो डैन से कहते हैं कि वो उसका एक टेस्ट लेना चाहते हैं। फिर वो डैन का टेस्ट लेने लगते हैं। वो लोग डैन के हाथ में एक डिवाइस फिट कर देते हैं। साथ ही डैन से कहते हैं कि तुम पहले एक सोल्जर रह चुके हो, इसलिए तुम सिलेक्ट हो गए हो भविष्य के जंग को लड़ने के लिए। और वो डैन से कहते हैं कि तुम्हारी मौत अगले 2030 में हो जाएगी, यानी 7 साल बाद। अगर डैन मिशन छोड़ के भागा, साथ ही डिवाइस के साथ छेड़छाड़ किया तो उसे जेल हो सकती है और उसके बदले उसके फैमिली में से कोई एक मेंबर भविष्य में जंग लड़ने जाएगा। उसके बाद डैन को दिखाया जाता है जो अपने डैड के पास उस डिवाइस को निकालने के लिए जाता है, लेकिन उसके डैड के साथ बहस होने के कारण वो उस डिवाइस को बिना निकाले वहां से चला जाता है। फिर वो घर जाकर अपनी वाइफ से कहता है कि उसको जंग के लिए सिलेक्ट कर लिया है और उसको जाना होगा। क्या पता वो वहां से लौट कर वापस आए या ना आए। साथ ही वो अपनी बेटी को आखिरी बार बाय बोल के वहां से चला जाता है। उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर में दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारे लोग आए होते हैं। फिर वहाँ के कमांडर सभी से कहते हैं कि जो उनके हाथ में जो डिवाइस है उससे वो लोग भविष्य में जा सकते हैं। साथ ही वो इस डिवाइस से उन लोगों को ट्रैक कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो डिवाइस के जरिए उनको बचाया जा सकता है। फिर कमांडर सभी लोगों को अलग अलग ग्रुप में बांट देती है। डैन का ग्रुप आर होता है। साथ ही इन सभी में से डोरियन नाम का एक सोल्जर होता है जो पहले भी भविष्य में जा चुका होता है। अब वो तीसरी बार जा रहा होता है और उसके गले में जो लॉकेट होता है वो एक व्हाइट स्पाइक की उंगली का होता है। उनका दुश्मन भविष्य में कोई इंसान नहीं, कोई क्रिएचर या कोई एलियन है जिसे सभी को उनसे लड़ने जाना है। उसके बाद बताया जाता है कि भविष्य में एक जंप लिंक है जिसके ओपन होने से वे सभी लोग भविष्य में जा सकते हैं। उसके कुछ देर बाद जंप लिंक ओपन हो जाती है। फिर सब वहां से रेडी होकर जंप लिंक से भविष्य में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। कहा जाता है कि जंप लिंक सभी को 5-10 मीटर ऊपर से नीचे गिराएगी। उसके बाद सब जंप लिंक में जा ही रहे होते हैं तो उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है जिससे सभी लोग उस गड़बड़ी के कारण कहीं गुना ऊपर से सीधा नीचे गिरने लगते हैं। जहाँ ये लोग होते हैं उस सिटी का नाम मायामी होता है। फिर दिखाया जाता है कि भविष्य में पूरा शहर तबाह हो गया है। चारों तरफ बस बिल्डिंग टूट रही होती है। इनसे पहले जो आर्मी यहाँ आई होती है उन्हें कोई मार रहा होता है। यहाँ हजारों की संख्या में लोग आए होते हैं, उनमें से कुछ ही लोग बचे हुए होते हैं। फिर उसके बाद हमें एमी को दिखाया जाता है जो उन लोगों को गाइड कर रही होती है। वो उनसे कहती है कि व्हाइट स्पाइक ने पूरे शहर में हमला कर दिया है, अब वो उस शहर को उड़ाने वाले हैं। साथ ही वो उनसे कहते हैं कि उसकी रिसर्च टीम कुछ ही दूरी पर एक लैब में फंसी हुए हैं और वो चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है, तो उन्हें उनको जाकर बचाना होगा। फिर वो लोग किसी तरह उस लैब तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर रिसर्च टीम में से कोई भी जिंदा नहीं होता है। फिर एमी उनसे कहती है कि उस लैब में कुछ एंटीडोट्स और हार्ड ड्राइव डेटा है, वो लेकर वो लोग वहां से जल्दी से निकल जाए। डैन को एंटीडोट्स और डेटा मिल जाता है। फिर एमी उनको वहां से जल्दी से निकलने को कहती है क्योंकि 3 मिनट में वो लोग पूरे शहर को उड़ाने वाले होते हैं। फिर सब वहां से निकलने ही लगते हैं। जब वो लोग वहां से निकल रहे होते हैं तो व्हाइट स्पाइक्स उन पर हमला कर देते हैं। जब व्हाइट स्पाइक्स डैन को मारने ही वाला होता है तो वो किसी तरह उसको मार देता है। वो लोग किसी तरह बचते हुए उस लैब से बाहर निकल जाते हैं। उनके गन की आवाज सुन के वहां पर और भी व्हाइट स्पाइक्स आ जाते हैं। साथ ही वहां पर फाइटर प्लेन भी आ जाती है। वो वहां पर बॉम्ब गिराने लग जाते हैं जिससे पूरा शहर में चारों तरफ तबाही मच जाती है।
वो लोग वहां से किसी तरह बचते हुए कैंप में आ जाते हैं। डैन को पता चलता है कि उनकी लीडर एमी वो उसकी बेटी है। अब वो बड़ी हो गई है और वो एक साइंटिस्ट है। फिर एमी डैन और सभी लोगों को एक दूसरे मिशन पे ले जाती है, जहां उन्होंने व्हाइट स्पाइक के घोंसले में जहरीले गैस डाल दिए होते हैं। लेकिन कुछ नर स्पाइक्स मर जाते हैं, लेकिन मादा स्पाइक्स बच जाती है, तो उन्हें उसको मारने के लिए वहां जाना होगा। फिर वो लोग वहां पहुंच जाते हैं जहां व्हाइट स्पाइक के घोंसले होते हैं। वो लोग उस घोंसले में चले जाते हैं। फिर वो लोग उस मादा स्पाइक को रस्सी से पकड़ के पिंजरे में डालने की कोशिश करते हैं। जब वो लोग ऐसा कर रहे होते हैं तो मादा स्पाइक की चिल्लाने की आवाज सुन के बाकी स्पाइक्स भी वहां पर आ जाते हैं। डैन एमी को बचाने के लिए उस घोंसले में चला जाता है जहां पर एमी होती है। वो किसी तरह एक स्पाइक्स को मारते हुए उस घोंसले में चला जाता है। वो लोग किसी तरह उस मादा स्पाइक को पकड़ के पिंजरे में डाल देते हैं। फिर जब वो लोग उस मादा स्पाइक्स को वहां से ले जा रहे होते हैं तो बाकी स्पाइक्स भी उन पर हमला करने लग जाते हैं। वो लोग वहां से किसी तरह बचकर निकल जाते हैं। फिर मादा स्पाइक्स को वहां से सीधा समंदर में बने उनके लैब में ले जाया जाता है, जहां पर वो लोग मादा स्पाइक्स पर रिसर्च करने लगते हैं। वो लोग एक एंटीडोट्स तैयार कर लेते हैं। लेकिन उसके कुछ देर बाद वहां पर मादा स्पाइक्स का पीछा करते हुए और सारे स्पाइक्स भी आ जाते हैं। फिर एमी डैन से कहते हैं कि उनके पास जो एंटीडोट है वो बस एक लास्ट एंटीडोट है, उसे लेकर उनको वापस जाना होगा। यहाँ लैब में व्हाइट स्पाइक ने चारों तरफ हमला कर दिया होता है। साथ ही मादा स्पाइक्स भी खुद को रस्सियों से छुड़ा लेती है। यहाँ डैन और एमी को दिखाया जाता है जो किसी तरह स्पाइक्स से लड़ते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। एमी जख्मी होने के कारण वो अब आगे नहीं चल पा रही होती है। यहाँ पर सब जगह स्पाइक्स ने हमला कर दिया होता है, जिससे सब जगह तबाह हो गया होता है। एमी अपने डैड को वो एंटीडोट्स लेकर जाने को कहती है। उसी समय मादा स्पाइक्स भी आ जाती है। वो उन पर हमला ही करने वाली होती है कि वो लैब तबाह होने के कारण गिरने लग जाता है, जिससे मादा स्पाइक्स गिर जाती है। साथ ही एमी भी गिरने लगती है, तो डैन उसे बचाने की कोशिश करता है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और यहाँ पर अनाउंसमेंट होता है कि कुछ ही देर में अब जंप लिंक ओपन हो जाएगा, जिससे जितने भी लोग भविष्य में आए हैं वो सब वापस जाने वाले हैं। उसी समय उसका हाथ स्लिप होने के कारण वो नीचे गिर जाती है। साथ ही डैन भी उसे बचाने के लिए उसके पीछे कूद जाता है, लेकिन जंप लिंक ओपन होने के कारण वो उसे नहीं बचा पाता। वो वहां से सीधा प्रेजेंट डे में आ जाता है, जहां पर उसकी वाइफ और उसकी बेटी यानी एमी उसका वेलकम करते हैं। और यहाँ पर एमी जिंदा होती है, जहां पर भविष्य में 30 साल आगे उसकी डैड की मौत होने वाली थी, लेकिन एमी ने अपने डैड को बचाया ताकि वो एंटीडोट्स लेके मादा स्पाइक्स को मार सके। उसके बाद जितने भी लोग भविष्य से बच के आए होते हैं वे सभी लोग डैन के साथ उस स्पाइक्स को मारने के लिए रूस जा रहे होते हैं, जहां पर बर्फ की पहाड़ों में एक एलियन शिप बर्फ के अंदर धसी हुई होती है। वहां पर व्हाइट स्पाइक्स के अंडे होते हैं। जब वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो सारे अंडों में से व्हाइट स्पाइक्स बाहर निकलने लगते हैं। फिर जब वो लोग एंटीडोट्स को उन व्हाइट स्पाइक्स पर इंजेक्ट करने लगते हैं तो वो व्हाइट स्पाइक्स उन पर हमला कर देते हैं। वो लोग किसी तरह वहां पर बॉम्ब लगा देते हैं, जिससे वो पूरे एरिया को उड़ा देते हैं। वो मादा स्पाइक्स बच जाती है। वो डैन पर हमला करने ही वाली होती है कि डैन के डैड उस पर फायर कर देते हैं, फिर भी मादा स्पाइक्स बच जाती है। उसी समय डैन उस पर एंटीडोट इंजेक्ट कर देता है, जिससे मादा स्पाइक्स मर जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि डैन, उसकी बेटी और उसकी फैमिली अब सब सेफ है और उनका भविष्य भी सेफ है।